क्या पिरामिडों के नीचे दबा है एक विशाल गुप्त संसार? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गीजा के महान पिरामिड, जो हजारों सालों से इंसानी सोच और रहस्य का नमूना रहे हैं, अपने नीचे एक और शायद उससे भी बड़ा राज छुपाए हुए हैं। अभी हाल ही में मई 2024 में वैज्ञानिकों ने पिरामिडों के पास रेत के नीचे दबी एक एल आकार की चीज का पता लगाया है। और ये खोज तो शायद बस एक शुरुआत है। कुछ रिपोर्ट्स और थ्योरीज तो इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाले दावे करती हैं कि वहां एक पूरा का पूरा भूमिगत संसार है, जो शायद पिरामिडों से भी पुराना हो। क्या ये सच हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसने सदियों से कल्पनाओं और वैज्ञानिक खोजों को हवा दी है, गीजा के पिरामिड। लेकिन हम सिर्फ उनकी ऊंचाई या उनके बनाने के रहस्यों पर ही बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन दावों की जो कहते हैं कि इन विशाल इमारतों के नीचे एक और भी बड़ी छुपी हुई दुनिया हो सकती है। नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ रिसर्चर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गीजा के पिरामिडों के नीचे एक बहुत बड़ा जमीन के अंदर का नेटवर्क ढूंढ निकाला है, जिसमें कई लेवल और बनावटें और गहरे कुएं शामिल हैं। क्या ये किसी पुरानी खोई हुई सभ्यता का सबूत हो सकता है जो अब तक हमारी नजरों से छुपी हुई है, या ये सिर्फ कुछ लोगों की कोरी कल्पना है? आइए मिलकर जानते हैं सच और थ्योरीज की दुनिया को। गीजा के पिरामिड, एक कभी न सुलझने वाला रहस्य। गीजा के महान पिरामिड खुफू, खफेरे और मेनक्योर पुरानी दुनिया के 7 अजूबों में से अकेले यही आज भी खड़े हैं। लगभग 4,500 साल पहले बने ये पिरामिड फिरौन बादशाहों की कब्रों के तौर पर बनाए गए थे, जो उनके ताकतवर होने के निशान थे। इनकी विशालता, इनको बनाने में इस्तेमाल हुई गणित की सटीकता और इनके निर्माण की मुश्किल आज भी इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देती हैं। दशकों से विद्वानों ने इनके बनाने के तरीकों, सितारों से इनकी सीधाई और इनकी सांस्कृतिक महत्व पर स्टडी की है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ये पुराने मिस्र के लोगों की इंजीनियरिंग का कमाल और मौत के बाद की जिंदगी में उनके गहरे विश्वास का सबूत है। लेकिन क्या इन पिरामिडों की कहानी बस इतनी ही है? क्या ये सिर्फ कब्रें थीं, या इनका कोई और गहरा मकसद था? ये सवाल हमेशा से ही एक राज और अटकलों का कारण रहा है। हर नई पीढ़ी नई तकनीकों के साथ इन पुराने पत्थरों से और जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। और कभी कभी ये खोजें हमें ऐसी दिशाओं में ले जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। इन पिरामिडों का एरिया सिर्फ इन 3 बड़ी इमारतों तक ही नहीं है। यहाँ फिनिक्स है, कई छोटे पिरामिड हैं, मंदिर हैं और अधिकारियों और राज परिवार के लोगों के लिए कब्रिस्तान है, जिन्हें मस्तबा कहते हैं। ये पूरा इलाका पुराने मिस्र की सभ्यता का सेंटर था। इनकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां, चित्रलिपि और वहां से मिली चीजें हमें उस जमाने की जिंदगी, उनके विश्वासों और उनकी टेक्नोलॉजी की एक झलक देती हैं। फिर भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक हमें नहीं मिले हैं। इतने भारी पत्थर कैसे उठाए गए और टिकाए गए? इतने सटीक सितारों से सीधाई कैसे मिलाई गई? और क्या इन इमारतों के सारे कमरे और रास्ते खोज लिए गए हैं? हर कुछ सालों में कई नई खोज या थ्योरीज सामने आती हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम सच में कितना कम जानते हैं। यही राज और लगातार कुछ नया खोजने की चाह गीजा को आज भी इतना दिलचस्प बनाती है। और यही हमें आज के खास टॉपिक पर लाती है कि जमीन के नीचे आखिर क्या है। आर्कियोलॉजी की फील्ड लगातार बदल रही है और बेहतर हो रही है, और नई टेक्नोलॉजी हमें बीते हुए कल को देखने के नए तरीके दे रही है। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार, सिंथेटिक एपर्चर रडार, नियॉन टोमोग्राफी और लिडार जैसी तकनीकों ने आर्कियोलॉजिस्ट को बिना खुदाई किए जमीन के नीचे देखने की एक कमाल की ताकत दी है। ये मशीनें धरती या पत्थर के आर पार तरंगे भेजती हैं और वापस आने वाले सिग्नल का एनालिसिस करके जमीन के नीचे की बनावटों, कमरों या कुछ अलग सी चीजों का पता लगाती हैं। गीजा के पठार पर इन तकनीकों का खूब इस्तेमाल हुआ है और इसके नतीजे भी मिले हैं। ऐसी ही एक पक्की वैज्ञानिक खोज मई 2024 में सामने आई थी, जब जापान और मिस्र के रिसर्चर्स की एक टीम ने पिरामिड के पास पश्चिमी कब्रिस्तान वाले हिस्से में एक रहस्यमयी एल आकार की बनावट का पता लगाया था।
ये बनावट जमीन से लगभग 10 से 33 फीट नीचे दबी हुई है और इसके नीचे एक और अजीब सी चीज या शायद कोई कमरा होने का अंदाजा है। ये खोज इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि गीजा के पठार के नीचे अब भी ऐसी बनावटें हो सकती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। एल आकार की बनावट का मकसद अभी तक साफ नहीं है। ये कोई अधूरा कमरा हो सकता है, किसी बड़ी बनावट का एंट्री गेट हो सकता है या कुछ और। आगे की जांच, जिसमें शायद सावधानी से खुदाई भी करनी पड़े, उससे और पता चलेगा। ये खोज इस बात का भी सबूत है कि साइंटिफिक तरीकों और पीयर रिव्यू रिसर्च, यानी जब दूसरे एक्सपर्ट्स भी रिसर्च को जांचते हैं, इससे हमें लगातार नई बातें पता चल रही हैं। इस एल आकार की बनावट की खोज जाने माने साइंटिफिक जर्नल्स में छपी है, जिसका मतलब है कि इसके डेटा और नतीजों को दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी जांचा है। ये चीज उसे उन नई सनसनीखेज दावों से अलग करती है जो अक्सर बिना किसी पक्के साइंटिफिक आधार या पीयर रिव्यू के फैलाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम उस दावे पर आते हैं जिसने इस वीडियो के टाइटल को जन्म दिया है। पिरामिडों के नीचे एक बहुत बड़ा कई लेवल वाला जमीनी शहर या नेटवर्क का होना। यह आइडिया नया नहीं है, लेकिन हाल के सालों में कुछ रिसर्चर्स ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। खासतौर पर कोराडो मलंगा और फिलिपो बियोंडी समेत एक इटालियन स्कॉटिश टीम से जुड़े एक रिपोर्ट के दावे काफी चर्चा में रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने खफरे पिरामिड के नीचे 5 कई लेवल वाली बनावटें, 8 गहरे गोल कुएं और 2 बहुत बड़े चौकोर कमरे ढूंढने का दावा किया है। बताया जाता है कि यह नेटवर्क लगभग 2 किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता है और तीनों मुख्य पिरामिडों के नीचे से गुजरता है, जो खुद पिरामिडों के आकार से 10 गुना बड़ा हो सकता है। ये दावे वाकई में चौंकाने वाले हैं। अगर ये सच है तो ये मिस्र के इतिहास और शायद इंसानी इतिहास की हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। एक जमीन के नीचे की बनावट जो पिरामिडों से भी बड़ी और गहरी हो, तो सोचिए क्या कुछ बदल जाएगा। लेकिन यहां पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये दावे जितने रोमांचक हैं, उतने ही विवादों से भरे हुए भी हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सो कॉल्ड डिस्कवरी को किसी भी जाने माने पीयर रिव्यू साइंटिफिक जर्नल में नहीं छापा गया है। साइंटिफिक दुनिया में पीयर रिव्यू एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, जिससे किसी रिसर्च की क्वालिटी वो सही है या नहीं और कितनी सटीक है, इसका मूल्यांकन उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स करते हैं। इसके बिना किसी भी दावे को आसानी से नहीं माना जाता। ज्यादातर मुख्यधारा के मिस्र के जानकार और आर्कियोलॉजिस्ट इन दावों को या तो मनगढ़ंत या पूरी तरह नकार देते हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े जमीनी कॉम्प्लेक्स के होने का कोई पक्का जियोफिजिकल या आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। डॉक्टर जाही हवाज जैसे मशहूर मिस्र के जानकार, जो मिस्र की पुरानी चीजों के मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ऐसे दावों पर हमेशा शक जताया है। उनका कहना है कि गीजा के पठार की जमीन इस तरह की गहरी और विशाल स्थिर बनावटों के लिए सही नहीं है और कई सालों से किए गए अलग अलग सर्वे में ऐसे किसी नेटवर्क का कोई निशान नहीं मिला है। इसके अलावा कोराडो मलंगा का अतीत भी इन दावों पर शक पैदा करता है। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन उन्हें यूएफओ, एलियंस द्वारा अपहरण और वैकल्पिक इतिहास से जुड़े अपने विवादित और अक्सर अवैज्ञानिक या मनगढ़ंत विचारों के लिए भी जाना जाता है। ये बैकग्राउंड उनके आर्कियोलॉजिकल दावों की सच्चाई पर सवाल खड़ा करता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि 648 मीटर या कुछ रिपोर्ट्स में 4000 फीट तक की गहराई और बताई गई विशालता वाली बनावटों का निर्माण पुराने मिस्र के लोगों की ज्ञान तकनीकी क्षमताओं के बस की बात नहीं लगती और इसका कोई उस समय का रिकॉर्ड या आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। जबकि हम लगातार पुराने लोगों की होशियारी से हैरान होते हैं। ऐसे अजीबोगरीब दावों के लिए पक्के और खास सबूत चाहिए होते हैं, जो इस मामले में अभी तक सामने नहीं आया है। और दोस्तों, जमीन के नीचे की बनावटों के दावों के साथ साथ कभी कभी पिरामिडों के पास मिले कंकालों के डीएनए एनालिसिस से जुड़े कुछ और चौंकाने वाले दावे भी सामने आते हैं। एक ऐसा ही दावा है, कुछ समय पहले मिले कंकालों का डीएनए एनालिसिस बताता है कि वे नूबिया, जो कि आज का सूडान है, ये कंकाल वहां के थे और उनकी उम्र 3000 ईसा पूर्व की है। ये पिरामिडों के बनने के आम समय लगभग 2550 से 2490 ईसा पूर्व से पहले का वक्त होगा। इस दावे का मतलब यह है कि पिरामिड बनाने वाले लोग या उस इलाके में रहने वाले लोग
सिर्फ एक ही जगह के मिस्री लोग नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगहों से आए थे। और शायद नूबिया के लोगों ने पिरामिड बनाने या उससे पहले की जरूरी गतिविधियों में भूमिका निभाई होगी। ये इस बात का भी इशारा हो सकता है कि गीजा का इलाका पिरामिड बनने से काफी पहले से ही अहम रहा होगा। लेकिन पिरामिड बनने से भी पहले यानी 3000 ईसा पूर्व के गीजा के पास नूबियन कंकाल मिलने का जो खास दावा है, उसका कोई पक्का साइंटिफिक सबूत या सरकारी ऐलान नहीं है। तो फिलहाल इसे सिर्फ एक कच्ची अटकल ही मानना चाहिए। आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स से जुड़ी कोई भी खोज साइंटिस्ट के बीच मानी जाए, उससे पहले उसकी कड़ी जांच पड़ताल होती है। जब तक ऐसी कोई स्टडी सही तरीके से छपकर पक्की साबित नहीं हो जाती, तब तक इसे सावधानी से देखना जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं गीजा के पिरामिड और उसके नीचे छुपे हुए रहस्यों की, जहां पर सच और कल्पना के बीच फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा हमने देखा, चौंकाने वाले दावे जैसे एक बहुत बड़ा जमीन के नीचे का शहर या पिरामिडों का पावर प्लांट होना, ये बातें खूब फैल सकती हैं और लोगों का ध्यान खींच सकती हैं। लेकिन एक जिम्मेदार और जानकार नजरिया यही कहता है कि हम इन दावों को ध्यान से परखें और साइंटिफिक सबूतों की कसौटी पर उन्हें तौलें। आर्कियोलॉजी भी दूसरे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की तरह एक तय और सख्त तरीके पर चलती है। इसमें ध्यान से देखना, जानकारी जमा करना, एक आइडिया बनाना और फिर उस आइडिया को टेस्ट करना शामिल है। जब कोई नई खोज होती है तो उसे साइंटिस्ट के सामने रखा जाता है, आमतौर पर पीयर रिव्यू वाले जर्नल्स में छापकर। ये पीयर रिव्यू प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि रिसर्च की क्वालिटी, तरीका और नतीजों को उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स ध्यान से जांच लें। और दोस्तों, अभी तक हमने कई हैरान करने वाले दावों और साइंटिफिक नजरियों पर बात की। आपको क्या लगता है, क्या गीजा के पिरामिडों के नीचे वाकई कोई विशाल गुप्त संसार दबा हो सकता है? क्या ये प्राचीन ऊर्जा संयंत्र थे या किसी खोई हुई सभ्यता की निशानी? या क्या ये रहस्यमय दावे सिर्फ कल्पना की उड़ान है? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। दोस्तों, गीजा के पिरामिड हमेशा से ही हम इंसानों के लिए दिलचस्पी और राज की वजह रहे हैं। उनके नीचे एक बहुत बड़े छुपे हुए संसार की कल्पना वाकई में रोमांचक है। और ये सोचना कि कोई खोई हुई सभ्यता थी जिसके पास हमारी समझ से भी ज्यादा ज्ञान और टेक्नोलॉजी थी, हमारी कल्पना को पंख लगा देता है। जैसा हमने इस वीडियो में देखा, नई नई टेक्नोलॉजी हमें इन पुरानी इमारतों को नए तरीकों से देखने में मदद कर रही है। एल शेप वाली बनावट जैसे हॉल की साइंटिफिक तौर पर पक्की खोजें बताती हैं कि गीजा की रेत के नीचे अभी भी बहुत से राज दबे हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े कई मंजिला जमीनी शहर के दावे जो कहते हैं कि पिरामिडों से भी बड़े और सैकड़ों मीटर गहरे हैं, उनके लिए फिलहाल कोई पक्का साइंटिफिक सबूत नहीं है। ये दावे विवादित हैं, पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस में नहीं आए हैं और ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें शक की नजर से देखते हैं। इसी तरह पिरामिडों के दूसरे मकसद, जैसे कि वो पावर प्लांट थे या उन्हें किसी बहुत पुरानी खोई हुई सभ्यता ने बनाया था, ये थ्योरीज भी सुनने में अच्छी लगने के बावजूद फिलहाल कोई पक्का साइंटिफिक आधार नहीं रखती। ये जरूरी है कि हम जोश और सोच समझकर फैसला करने के बीच एक बैलेंस बनाकर रखें। नई बातों के लिए मन खुला रखना अच्छी बात है, लेकिन हमें दावों को मौजूद सबूतों के आधार पर ही परखना चाहिए। गीजा के पिरामिडों के राज पर हमारी आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जानकारी देने वाली और दिलचस्प लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों, आर्कियोलॉजिकल खोजों और वैज्ञानिक पड़तालों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।